नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मनी 9 पे हम बताने वाले हैं आपको आज एक आईपीओ के बारे में जो अभी खुला हुआ है। आज इस वीडियो में आपको उस आईपीओ के बारे में सारी डिटेल्स मिलेंगी। आईपीओ की बेसिक डिटेल्स क्या हैं, कंपनी का कारोबार क्या है, कंपनी के पेयर्स क्या हैं, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है और फिर आपको बताएंगे कि इस आईपीओ के ऊपर ब्रोकर्स क्या राय दे रहे हैं। तो वो कंपनी का नाम है एजेक्स इंजीनियरिंग। एजेक्स इंजीनियरिंग अगर आईपीओ की डिटेल्स देखें तो ये आईपीओ 10 तारीख को खुला है और 12 तारीख तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड है 600 के आसपास, एग्जैक्टली कहें तो 599 से लेके 629 का इसका प्राइस बैंड है और कंपनी का इशू साइज है 1269 करोड़ रुपीस का। लेकिन पूरा ही इशू है ऑफर फॉर सेल, यानी कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, पूरा पैसा प्रमोटर अपने पास लेके निकल जाएंगे। उसके बाद अगर सब्सक्रिप्शन को देखें तो कुछ अभी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी 11 फरवरी को अगर हम बात करें तो 10 बजे तक टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ था खाली 31% के आसपास और वैसे देखें तो 0.31 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। वहीं ग्रे मार्केट में भी कंपनी का प्रीमियम लगातार घटते जा रहे हैं और अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से वो ग्रे मार्केट में प्रीमियम अब खाली 16 रुपये प्रति शेयर का हो चुका है। कंपनी की अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी कंक्रीट बनाने वाले के कारोबार में है। जो कंक्रीट मिक्सर होते हैं, जिसके आप देखते हैं बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिसमें कंक्रीट मिक्स होता है, आप देखते हैं गोल गोल घूमते हैं, तो वो बनाने वाले कारोबार में कंपनी है। और कंपनी में एक फीचर है SLCM, यानी सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर, यानी एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसमें सारा काम अपने आप हो जाता है और उस कारोबार में ये कंपनी मार्केट लीडर भी है। तो ये अब देखते हैं कंपनी की बेसिकली कारोबार में देखें तो पहला पॉइंट हो गया वो कंक्रीट मिक्सर बनाने वाले देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। SLCM जो है यानी सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर, उसमें ये कंपनी का मार्केट डोमिनेंस है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी है। साथ ही साथ अगर बात करें तो कंपनी काफ़ी जगह इसका काफ़ी एक्सपेंडेड कारोबार है। कैसे कहें, 23 राज्यों में काम करती है देश के और उसमें टोटल 51 डीलरशिप है, यानी अक्रॉस द इंडिया इसका नेटवर्क है। और ऐसा अगर पीयर्स की बात करें तो एस्कॉर्ट्स, कुबोटा जैसी जो कंपनियां हैं वो इसके पीयर्स में आती हैं और पिछले 2 साल में कंपनी के फाइनेंशियल्स में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। रेवेन्यू में भी, प्रॉफिट में भी लगभग 3 टाइम्स के आसपास इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है बढ़ता हुआ नज़र आया है। यानी कंपनी का मार्केट पे अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है और फाइनेंशियल्स के टर्म में देखें तो कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ भी दिखाई है 2 साल में। पर फिर क्वेश्चन आता है कि ग्रे मार्केट में कंपनी को प्रीमियम क्यों नहीं मिल रहा है। तो देखिए, एक तो वजह ये है कि जो कंपनी का ऑफर फॉर सेल है वो पूरा है, यानी कुछ भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, पूरा ही पैसा इन्वेस्टर्स जो है, ओनर, प्रमोटर, वो अपने पास लेके निकल जाएंगे। और ये चीज़ आज के टाइम में आईपीओ में पसंद नहीं करी जा सकती है, मतलब नहीं करी भी जाती है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव व्यू मिल रहा है, जो अभी तक इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन भी नहीं हुआ है और इतना ज़्यादा जो है प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है। उसके साथ दूसरा रीज़न है जो ब्रॉडर मार्केट का सेंटीमेंट है। जब पूरा मार्केट है उसका सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं है, जब सेकेंडरी मार्केट की हम बात कर रहे हैं तो उसका असर हम प्राइमरी मार्केट में भी देखते हैं। अब क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है, वहाँ करेक्शन हो रहा है, तो उसी वजह से आईपीओ को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आईपीओ में कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ही अलग से एक्सेप्शनल चीज़ है। पहली बात हमने आपको बताई है कि एक नुकसान ये है कि ऑफर फॉर सेल है, दूसरा इनका बिजनेस ग्रो तो कर रहा है लेकिन उसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक्सकॉर्ट्स, कुबोटा जैसे प्लेयर्स हैं और भी काफ़ी प्लेयर हैं। तो उस वजह से मार्केट को कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि इस टाइम पे जो कंपनी पूरा ऑफर फॉर सेल लेके आ रही है उसे इतना ज़्यादा प्रीमियम क्यों दे, कुछ उन्हें ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। और साथ ही साथ इसी वजह से सब्सक्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या धमाकेदार निकलते हुए नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर हम ब्रोकर्स की बात करें कि ब्रोकर्स का इसमें क्या कहना है, तो जो ब्रोकर्स हैं वो इसको लेकर बुलिश ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ब्रोकर्स इसमें सब्सक्रिप्शन की ही राय देते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे रिलायंस सिक्योरिटीज़ की बात करें तो रिलायंस सिक्योरिटीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब की राय देते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं केयर चौकसी, केयर चौकसी भी यहाँ पे सब्सक्राइब की हुई राय देते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद BP इक्विटीज़ भी सब्सक्रिप्शन की ही राय दे रहे हैं, यानी तीनों ब्रोकर्स यहाँ पे सब्सक्राइब की ही राय देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये था भी आईपीओ जो खुला हुआ है, जिसके बारे में आपको सारी डिटेल्स बताई हैं। लेकिन इस हफ्ते और भी आईपीओ आने वाले हैं, जैसे हेक्सावेयर हो गया, क्वालिटी हो गया, तो उन आईपीओ के बारे में भी आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। पर अभी के लिए फिलहाल इतना ही। पर आप अगर आईपीओ पे सारे अपडेट्स चाहते हैं तो रोज़ हमारा शो आता है वाह क्या आईपीओ, उसे ज़रूर देखिएगा।